100% जाएगा ये मैच। मतलब कि जीतेंगे नहीं तो हारेंगे भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ये गलत फहमी निकाल दे कि हम मैच जीतेंगे। अगर इंडिया मैच नहीं जीतेगा तो ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इंडिया मैच ड्रॉ की तरफ। हाँ जी, आ रहा है ना मजा मैच का। मैच का मजा तो दिया ना आकाशदीप ने, बुमराह ने, जडेजा ने। मैच को ये वो मैच हो रहा है जिसको बचते हुए देखते मजा आ रहा है। ये फाइट सारी भारत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि अपने आप का ये जो मैच है इसमें अलाइव रख सके और बच जाए, ये मैच हारे ना। थ्रू आउट ये कोशिश, इसमें दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और भारत थ्रू आउट जो है ना ये मैच बचाने की कोशिश कर रहा है। भारत का साथ बारिश भी दे रही है, वक्तन बवक्तन बारिश होती रहती है और कहीं ना कहीं वो जो होप्स हैं इस सीरीज की वो अलाइव रखे हुए हैं। और हमने पहली वीडियो में बोला था कि भारत पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया क्या नहीं आया, सारे ईमानदारी से बताएं कि मजा आया क्या नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा है, बल्ला भी देख रहा है अपना। भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर। सीधे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीधे आकाशदीप से छक्का क्या होता है, ये होती है केएल राहुल की। अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। के लिए फॉलो ऑन से जान छुड़ाई और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग। तो इतना क्रूशल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता। ब्रिस्बेन में भारत की तरफ से केएल राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे क्योंकि उनके रन्स की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है, हालांकि उस टेस्ट मैच में बारिश भी आ रही है और ऐसे में भारत के लिए गुड न्यूज जो है कि भारतीय टीम ने फॉलो ऑन बचा लिया है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में जब भारत ने पहली पारी शुरू की तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। विराट कोहली से लेकर यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, रोहित शर्मा सस्ते में आउट हो गए। हालांकि केएल राहुल ने थोड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद जडेजा, आकाशदीप, बुमराह इन सब ने अच्छी साझेदारी निभाई और भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचाया और भारतीय टीम 9 विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं और भारत फॉलो ऑन बचाने में कामयाब रहा। इसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि फॉलो ऑन बचाना कोई सीखे तो भारतीय टीम से सीखें। पहला मैच भारत जीता था, दूसरा मैच हारा और तीसरा टेस्ट मैच हालांकि बारिश आ रही है, लेकिन भारत ने जिस तरह से विकेट गिरे थे शुरू में 100 के अंदर 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे, 5-6, जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने फॉलो ऑन बचाया तो काफ़ी काबिल तारीफ है। तो दोस्तों देखिए पाकिस्तानी मीडिया और क्या कह रही है, चलो ये देखते हैं वीडियो के माध्यम से। उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया, मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन्ड बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसेमंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में। मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं। उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बुम बुम बुमराह, आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा। जिस वे में अभी तक खेल रहा है, टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे 90 विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी
कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम हैं ना। ये वो पॉइंट है इस सीरीज का। अगर इंडियन टीम इससे फायदा ना उठाए तो फिर दिल्ली बहुत दूर है। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। गिरी हुई इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त इंडिया की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, सिवाय पहले टेस्ट मैच के, वो भी दूसरी बारी में। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैनों अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो वो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। इससे 2 चीजें हो सकती हैं, ये क्रिकेट की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जिनसे बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं हुई वो छुप जाएंगे, ये यार चलो बचत हो गई, अब मैच हम बचा लेंगे। अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हेजलवुड, नेथन लाइन भी डेंजरस हो जाएगा चौथी बारी में। और कहीं उन्होंने 20-25 ओवर खेल के 300-325 रन का टारगेट दे दिया तो फिर दोबारा प्रॉब्लम में आ सकती है इंडियन बैटिंग। लेकिन चांसेस कम इसलिए कि कल भी फोरकास्ट बारिश की है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया आगे जा रहा था इस टेस्ट मैच में, वहां से टीम इंडिया ऐसा कमबैक करेगा, तगड़ा कमबैक करेगा और जीत की उम्मीद जागेगी इंडियन फैंस में। भाई कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। सबसे पहले बात करेंगे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की। मतलब टीम इंडिया फॉलो ऑन होने जा रहा था। 213 पे 9 आउट हो गए थे। 213 से 252 9 की कहानी आखिरी विकेट पे है। जिस तरह से आकाशदीप खड़े रहे, डटे रहे ऑस्ट्रेलिया के आगे और जो मैच्योरिटी दिखाई है, और जो जिस तरह से पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में दूसरी मंजिल पे छक्का मारा है, टीम इंडिया में जान डाल के रख दी है यार इन 2 बॉलर्स ने। 9वीं विकेट की पार्टनरशिप ने फॉलो ऑन वाइड कराया है और वो अभी तक विकेट पे खड़े हैं आज दिन के आखिर तक। मतलब ये कितनी बड़ी एक मॉरल विक्ट्री है कि भाई आपने फॉलो ऑन वाइड करा के ऑस्ट्रेलिया को अब आप दोबारा बैटिंग करने पे मजबूर किया है। 5वें दिन की विकेट पे मजबूर किया है। जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल होगी, नहीं बॉल होगी, 5वें दिन की विकेट होगी तो सामने ऑस्ट्रेलियंस का क्या है, क्या हाल होगा। ऑस्ट्रेलियंस ये सोच रहे होंगे भाई जबरदस्त किस्म का इन दोनों ने तो खेल पेश किया जो कि अनबिलीवेबल था। बट इससे पहले राजपूत वॉरियर्स, रविंद्र जडेजा, मतलब ओए होए होए भाई, आपने अश्विन को भी खिलाया बैटिंग के लिए, आपने सुंदर को भी खिलाया, बट वो ना कर पाए जो आपने उम्मीद करी थी, वो किया है जडेजा ने। मतलब कि इस मुश्किल सिनेरियो में, इस मुश्किल वेदर के टर्न आउट में भी आना जाना और इस तरह से चौथे दिन की विकेट पे 77 रन की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जहां पे विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, ये सारी पार्टियां फेल हो रही हैं, वहां पे आप एक ऑलराउंडर का आपका रूप है, आपने बॉलिंग भी करनी है, उसमें भी एक प्रेशर होता है, आपका माइंड वहां पर भी बिजी होता है। अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया। बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी। गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी। ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा,
आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने